हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एनिमल्स साउंड्स यानी कि क्राइज ऑफ एनिमल्स इन इंग्लिश। जानवरों की यानी पशु पक्षियों की जो भी आवाज़ें होती हैं उन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन जितने भी मैं न्यू वीडियोज़ डालूंगी उनके नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी इंटरप्शन के पहुंचते रहें। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं एनिमल्स साउंड्स और क्राइज। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एनिमल्स लिख लिया है और नेक्स्ट साइट पे देयर साउंड्स और क्राइज। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला एनिमल है ऐश यानी कि डोंकी। डोंकी की आवाज़ आप सभी जानते हैं। डोंकी की आवाज़ को इंग्लिश में बोला जाता है ब्रे। स्पेलिंग है BRAY। ठीक है, आपको हिंदी में पता ही होगा डोंकी की आवाज़ को बोला जाता है ढेंचू ढेंचू, यानी कि गधा ढेंचू ढेंचू करता है। नेक्स्ट है बर्ड्स। बर्ड्स की आवाज़ें आप सभी जानते हैं, बर्ड्स चहचहाते हैं, तो उसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं चिर्प। स्पेलिंग है CHIRP। इट इज़ चिर्प। नेक्स्ट है बीज यानी कि मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियों की आवाज़ में भिनभिनाहट होती है तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हम, HUM, हम। ठीक है, इसके बाद अगला जानवर है कैमल्स। जी हाँ, ऊँटों की आवाज़ को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रंट। स्पेलिंग GRUNT। इट इज़ ग्रंट। ऑलराइट, अब देखते हैं नेक्स्ट एनिमल कौन सा है। नेक्स्ट है कैट्स यानी कि बिल्लियाँ। बिल्लियों की आवाज़ तो बहुत आसानी से पहचानी जा सकती है, म्याऊं। जी हाँ, हिंदी में भी म्याऊं और इंग्लिश में भी म्याऊं। स्पेलिंग है MEW। नेक्स्ट एनिमल है क्रोज यानी कि कौवे। कौवे की आवाज़ में हमेशा काऊ काऊ का साउंड होता है, तो इंग्लिश में भी ठीक वैसा ही है, काऊ, CAW। इट इज़ काऊ। ठीक है, काऊ गाय वाला काऊ नहीं, स्पेलिंग चेंज है। नेक्स्ट है कॉक्स। कॉक्स यानी कि मुर्गे। तो जो मुर्गे होते हैं आप सभी जानते हैं, मुर्गे हमेशा कुकड़ू करते हैं, तो उनकी आवाज़ को इंग्लिश में बोला जाता है क्रो, CROW। इट इज़ क्रो। नेक्स्ट एनिमल है डॉग्स। जी हाँ, डॉग्स की आवाज़ को, उनके साउंड्स को हम बोलते हैं इंग्लिश में बार्क। बार्क यानी कि भौंकना, BARK। इट इज़ बार्क। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कुछ और एनिमल्स। नेक्स्ट एनिमल है डब्स। यहाँ पर डब्स एक बर्ड है। जी हाँ, कबूतर। कबूतर की आवाज़ यानी उसका साउंड होता है कुछ इस तरह से, कू, COO, कू। ठीक है, नेक्स्ट है डक्स यानी कि बतख। बतखों की आवाज़ होती है क्वैक और उनका साउंड कुछ इस तरीके का ही आता है, क्वैक क्वैक। स्पेलिंग है QUACK। इट इज़ क्वैक। नेक्स्ट है एलिफेंट्स यानी कि हाथी। हाथियों की आवाज़, उनके साउंड्स को हम बोलते हैं ट्रम्पेट। स्पेलिंग है TRUMPET। इट इज़ ट्रम्पेट। तो जी नेक्स्ट एनिमल है फ्लाइज यानी कि मक्खियाँ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बीज होती हैं मधुमक्खियाँ और फ्लाइज होती हैं सिंपल वाली मक्खियाँ जो आप अक्सर देखते हैं। तो फ्लाइज की आवाज़, उनके साउंड को हम बोलते हैं बज़। स्पेलिंग है BUZZ। नेक्स्ट है फ्रॉग्स यानी कि मेंढक। मेंढकों के साउंड्स को, उनकी आवाज़ को हम बोलते हैं क्रोक। स्पेलिंग है CROAK। इट इज़ क्रोक। नेक्स्ट है हॉक्स यानी कि बाज। ये एक पक्षी होता है, आकाश में उड़ता है, यदि आपने देखा होगा। बाज की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कर्कश होती है और वो आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ता है और वहीं से ही आवाज़ लगाता है, तो उसके साउंड को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रीम। स्पेलिंग है SCREAM। इट इज़ स्क्रीम। नेक्स्ट है हैंस यानी कि मुर्गियाँ। मुर्गियों की आवाज़ को, उनके साउंड को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैकल। स्पेलिंग है CACKLE। इट इज़ कैकल। नेक्स्ट है हॉर्सेस यानी कि घोड़े। घोड़ों की आवाज़ को इंग्लिश में बोला जाता है नेई। घोड़े हमेशा हिन हिनाते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं हिन हिनाना, घोड़ों का हिन हिनाना, तो इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं यानी इसके साउंड को ने। स्पेलिंग है NEIGH। इट इज़ ने।
अब नेक्स्ट स्लाइड में अगला एनिमल है जैकल्स। ध्यान रहे, इसे हम जैकल प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ये होता है जैकल्स। जैकल्स मतलब गीदड़ या सियार। तो गीदड़ और सियार की जो आवाज़ें होती हैं, जो साउंड होती है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाउल। स्पेलिंग है HOWL, इट इज़ हाउल। नेक्स्ट एनिमल है किटन्स, मतलब बिल्लियों के छोटे छोटे बच्चे। तो बिल्लियों के छोटे छोटे बच्चे भी सेम वही वॉइस निकालते हैं जो कैट्स निकालती हैं, तो उनके साउंड को बोलते हैं म्याऊ। ठीक है, MEW, इट इज़ म्याऊ। नेक्स्ट है लायंस, जी हाँ, शेर। लायंस की आवाज़ को हम बोलते हैं इंग्लिश में रोर, क्योंकि जो शेर होते हैं वो दहाड़ते हैं, तो शेरों का दहाड़ना इंग्लिश में हो जाएगा रोर। स्पेलिंग है ROAR, इट इज़ रोर। ठीक है, नेक्स्ट है लैम्स, और लैम्स का मतलब होता है भेड़ों के बच्चे। भेड़ों के बच्चों की जो आवाज़ होती है, साउंड होता है, उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्लीट। स्पेलिंग है BLEAT, इट इज़ ब्लीट। नेक्स्ट है मंकीज, यानी कि बंदर। बंदरों की आवाज़ों को हम बोलते हैं चैटर। स्पेलिंग है CHATTER, इट इज़ चैटर। नेक्स्ट है नाइटिंगल्स, और नाइटिंगल का मतलब होता है बुलबुल। ये होती हैं बर्ड्स, पक्षी। जी हाँ, इनकी आवाज़ को इंग्लिश में हम बोल देते हैं सिंग, SING, इट इज़ सिंग। अब यहाँ पर नाइटिंगल्स मूवी का कोई सॉन्ग नहीं गा रही हैं, लेकिन उनकी आवाज़ ही इतनी स्वीट होती है कि हम बोल देते हैं नाइटिंगल्स आर सिंगिंग, तो उनकी आवाज़ों के लिए सिंग यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आउल्स, यानी कि उल्लू। उल्लुओं की आवाज़ों को हम बोलते हैं हूट। स्पेलिंग है HOOT, इट इज़ हूट। दोस्तों, आउल्स के बाद जो नेक्स्ट एनिमल है, यानी कि बर्ड्स है, वो है पैरट्स, यानी कि तोते। तोतों की आवाज़ के लिए हम टॉक वर्ड यूज़ करते हैं, TALK, इट इज़ टॉक। अक्सर ये आपने देखा होगा कि तोतों के साथ हम बात करते हैं, वो हमसे बात करते हैं लिटरली, जैसे हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, वैसे ही पैरट्स भी उन शब्दों को इमिटेट करके बोलने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए हम इनके साउंड के लिए टॉक वर्ड यूज़ करते हैं, TALK, इट इज़ टॉक। नेक्स्ट एनिमल है ऑक्सन, यानी कि बैल। बहुत सारे बैलों के लिए हम ऑक्सन वर्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सन एक प्लूरल नंबर फॉर्म है। तो जी, बैलों के लिए जो साउंड है इंग्लिश में वो है लो। स्पेलिंग है LOW, इट इज़ लो। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और एनिमल्स। नेक्स्ट एनिमल है पपीज़, यानी कि कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे। तो पपीज़ का जो साउंड होता है उसे हम बोलते हैं येल्प, और येल्प की स्पेलिंग है YELP, इट इज़ येल्प। नेक्स्ट एनिमल है शीप, यानी कि भेड़। भेड़ों के साउंड को हम बोलते हैं ब्लीट। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था लैम्स, यानी कि भेड़ों के बच्चे, तो उनकी आवाज़ भी सेम ही रहती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शीप की। इसके बाद नेक्स्ट है एनिमल है स्नेक, यानी कि सांप। सांपों की भी आवाज़ होती है, जिसे हम हिस से पहचानते हैं। जी हाँ, उनका हिस साउंड होता है। स्पेलिंग है HISS, इट इज़ हिस। नेक्स्ट एनिमल है जो कि एक बर्ड है, स्पैरोज। जी हाँ, स्पैरो यानी कि गौरैया, ये एक चिड़िया होती है। तो स्पैरोज के साउंड को भी हम चिर्प ही बोलते हैं, क्योंकि बर्ड्स हमेशा चहचहाने का काम करते हैं, तो उनके लिए चिर्प उनके साउंड के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेलिंग है CHIRP, इट इज़ चिर्प। नेक्स्ट एनिमल है स्वान्स। जी हाँ, हंस, बहुत सारे हंस। तो हंसों के साउंड को हम बोलते हैं क्राई, इंग्लिश में CRY, इट इज़ क्राई। इसके बाद नेक्स्ट एनिमल है टाइगर्स। जी हाँ, बाघ। बाघों के साउंड को स्क्रीम बोला जाता है। स्पेलिंग है SCREAM, इट इज़ स्क्रीम। इसके बाद इस वीडियो का सबसे लास्ट एनिमल है वुल्व्स, यानी कि भेड़िए। तो जी, वुल्व्स यानी कि भेड़ियों के साउंड के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं येल। स्पेलिंग होती है YELL, इट इज़ येल। तो जी, ये तो थे कुछ एनिमल्स और उनके साउंड्स, यानी कि क्राइज, उनकी आवाज़ें। आई होप आप सभी को ज़रूर समझ में आया होगा। आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहीं पर वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।